हेलो बच्चे, मेरा नाम राजेश कुमार है, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चे, आज से हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में। यदि क्लास 12 की बेसिस पर रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री को हम डिवाइड करें तो हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। आपका पहला भाग जो है आपका भौतिक रसायन, दूसरा है अकार्बनिक रसायन और तीसरा है कार्बनिक रसायन। पहला यदि हम बात करें तो फर्स्ट भाग की हम बात करेंगे। पहला भाग आपका, ठीक है, जैसे ही पहला भाग आपका फर्स्ट पार्ट भौतिक रसायन खत्म होगा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अकार्बनिक रसायन और इसके बाद बात करेंगे हम लोग कार्बनिक रसायन की बात करेंगे, ठीक है। तो पहला यदि हम बात करें भौतिक रसायन, तो भौतिक रसायन में के अंतर्गत 5 चैप्टर आपके आते हैं। तो पहला चैप्टर आपका है ठोस अवस्था, दूसरा चैप्टर विलयन एवं अणुसंख्या गुणधर्म है, तीसरा चैप्टर आपका वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और फोर्थ चैप्टर आपका रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स है और पांचवा चैप्टर आपका है पृष्ठीय रसायन। यदि हम बात करें इन 5 चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है, तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका विलयन एवं अणुसंख्या गुणधर्म और आपका है फोर्थ चैप्टर रासायनिक बलगतिकी है। यदि हम बात करें तो इससे एवरी ईयर प्रत्येक साल आपको 6 to 7 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं और इससे भी 6 to 7 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं। ये दोनों चैप्टर बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे आपको 12 से लेकर 15 मार्क्स तक क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका विलयन एवं अणुसंख्या गुणधर्म, ठीक है। तो हम बात करते हैं विलयन एवं अणुसंख्या गुणधर्म चैप्टर 2। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इनके विलयन क्या होता है, इसका हम परिचय बात कर लेते हैं। विलयन क्या होता है, हम किस विलयन की बात करें, तो बच्चे हम वास्तविक विलयन की बात कर रहे हैं या हम बोले समांगी विलयन की बात करें। अब समांगी विलयन क्या होता है, जैसे आपने क्या लिया, एक पानी लिया और इसमें आपने डाल दिया चीनी, डाल दिया, क्या डाल दिया, चीनी। तो चीनी को जैसे ही पानी में डालेंगे तो चीनी क्या होगा, समान रूप से मिल जाएगा और जब समान रूप से मिल जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, समांगी विलयन बोलेंगे, ठीक है। जैसे यदि हम बात करें पानी में, इसी पानी में यदि हम मिट्टी डाल दें तो मिट्टी क्या होगा, कुछ समय बाद पेंदी में जम जाएगा, ठीक है। तो जैसे मिट्टी क्या होगा, समान रूप से पानी में नहीं मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, मिट्टी और पानी के विलयन को हम बोलेंगे विसमांगी विलयन। तो इस चैप्टर में हम किस विलयन की बात करेंगे, समांगी विलयन या वास्तविक विलयन की बात हम करेंगे, ठीक है। अब विलयन क्या होता है विलयन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। जैसे यदि आपके पास चीनी है और पानी है तो क्या बनेगा, शरबत। जैसे अपने घर में क्या बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं, तो आप पानी चीनी लेते हैं और क्या बनाते हैं, शरबत बनाते हैं। जैसे एल्कोहल है और पानी, जिसे क्या बोलते हैं, शराब, जिसे आप लोग मिला के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीनी पानी में क्या होगा, समान रूप से मिल जाएगा, एल्कोहल भी पानी में क्या होगा, समान रूप से मिल जाएगा। जैसे CO2 और पानी है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं। जैसे कोका कोला में जैसे क्या होता है कि उसमें CO2 गैस का उपयोग होता है, ठीक है। अब विलयन के हम घटक के बारे में बात करेंगे। तो विलयन के 2 घटक होते हैं। जैसे आपने यहाँ विलयन बनाया है तो विलयन में कितने घटक है, एक घटक चीनी है और दूसरा घटक क्या है, पानी है, ठीक है। तो यहाँ विलयन में इस शरबत में 2 घटक है, एक चीनी है और दूसरा क्या है, पानी है। तो यहाँ पर 2 घटक होते हैं, ठीक है। तो पहला घटक आपका होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। विलय को NCERT में घुलिया लिखा गया है और विलायक को घोलक लिखा गया है। विलय का मतलब क्या होता है कि जो विलयन में कम मात्रा में रहे और विलायक का अर्थ क्या होता है, जो विलयन में अधिक मात्रा में रहे, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, जैसे कि चीनी और पानी का विलयन है तो शरबत बनेगा। और शरबत क्या है, विलयन, क्योंकि हम चीनी और पानी को क्या कर रहे हैं, उसको मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस विलयन में, इस शरबत में किसकी मात्रा कम होगी, तो बेसिकली स्वाभाविक है कि चीनी की मात्रा कम होगी और पानी की मात्रा अधिक होगी। तो चीनी की मात्रा कम होगी तो चीनी क्या होगा, विलय, और पानी की मात्रा अधिक होगी तो पानी क्या होगा, विलाय, और इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, विलयन बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं विलयन के प्रकार। तो विलयन
के विभिन्न प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो पहले हम बात करते हैं अवयवों की संख्या के आधार पर। अवयवों की संख्या के आधार पर विलयन मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यदि हम बात करते हैं कि हमारा दो अवयव से मिलकर विलयन बना है तो उसको हम द्विअंगी विलयन, जैसे चीनी और पानी, जैसे चीनी और क्या होगा पानी, चीनी प्लस पानी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो अवयव है, ठीक है, तो ये द्विअंगी विलयन हो गया। और चीनी और पानी के साथ नमक भी मिला दें तो ये त्रिअंगी विलयन हो गया। और कुछ और मिला दें, चौथा चीज हम ऐड कर दें तो क्या हो गया, चार अंगी विलयन हो गया। तो ये अवयवों की संख्या के आधार पर विलयन के प्रकार है, द्विअंगी, त्रिअंगी और चारअंगी। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ द्विअंगी विलयन की हम बात करेंगे, त्रिअंगी और चारअंगी विलयन की बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं विलायक के प्रकृति के आधार पर कि विलायक कैसा है, जल है या कुछ और है। यदि विलायक हमारे पास जल है तो विलयन क्या होगा, जलीय विलयन, क्योंकि विलयन की प्रकृति विलायक के आधार पर निर्धारित होती है। तो जो विलायक होगा वही क्या होगा, विलयन होगा। तो जैसे यदि विलायक जल है तो ये विलयन भी क्या होगा, जलीय विलयन। यदि विलायक जगह पर, जल के जगह पर कुछ और होगा तो क्या होगा, अचल, अर्थात उसमें जल नहीं होगा। जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, एसीटोन हो गया, कार्बन डाई सल्फाइड। इसका सूत्र होता है CH2, बच्चे याद रखना CH2 होता है। इसको हम बोलेंगे अजलीय, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जल नहीं है, जल की जगह पर क्या है, कुछ और है। क्या है, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सांद्रण के आधार पर। तो सांद्रण के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक होता है तनु विलयन, दूसरा क्या होता है, सांद्र विलयन। जैसे आप लोग क्लास 11 में पढ़े हैं कि सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 का नाम सुने होंगे। तो तनु विलयन क्या होता है, यदि उस विलयन की सांद्रता 0.1 m, m क्या है, मोलरता है, m क्या बच्चे, मोलरता है, मोलरता का सूचक है, मोलरता, ठीक है। यदि 0.1 मोलर से कम होगा सांद्रता तो तनु विलयन, और 0.1 मोलर से ज़्यादा होगा सांद्रता, हायर देन 0.1 m, तो क्या होगा, सांद्र विलयन होगा, ठीक है बच्चे, ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। तो ये आपका डी नंबर हो गया। पहला आपका क्या था, अवयवों की संख्या के आधार पर। दूसरा क्या था, विलायक की प्रकृति के आधार पर। तीसरा आपका था सांद्रण के आधार पर, और तीसरा सांद्रण के आधार पर, और चौथा आपका है डी नंबर, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। तो ये आपका जो चार्ट है NCERT बुक में भी दिया हुआ, आप देख सकते हैं। तो विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 3, 6 और 3, 9। तो पहले हम बात करते हैं गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन यदि हम बात करें तो इसमें देखिए, सबसे पहले चीज है कि जो विलायक की प्रकृति होगा, जो विलायक की प्रकृति होगा वही विलयन की भी प्रकृति होगा, ठीक है। यदि विलायक जल है तो जलीय विलयन होगा, यदि विलायक गैस है तो गैसीय विलयन होगा, यदि विलायक द्रव है तो द्रवीय विलयन, यदि विलायक ठोस है तो क्या होगा, ठोस विलयन होगा, ठीक है। तो गैसीय विलयन का मतलब क्या होगा, विलायक हमेशा क्या होगा, गैस रहेगा। जैसे गैस में हमने विलय ठोस मिला दिया तो ठोस और गैस का जो विलयन होगा, जैसे कपूर और N2 का मिश्रण, नाइट्रोजन का मिश्रण क्या होगा, गैसीय मिश्रण होगा। गैस में हमने द्रव को मिला दिया तो क्या हो गया, एक क्लोरोफॉर्म प्लस N2 का मिश्रण हो गया। जैसे गैस में गैस को मिला दिए तो जैसे वायुमंडलीय गैस हो गया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब हम बात करें द्रवीय विलयन, अर्थात यहाँ पर जो विलायक होगा वो क्या होगा, द्रवीय विलयन, अर्थात यहाँ पर विलायक जो होगा वो क्या होगा, द्रव होगा। और गैसीय विलयन अर्थात यहाँ पर जो विलायक होगा, विलायक जो होगा वो क्या होगा, विलायक आपका होगा वो गैस होगा, ठीक है। और यहाँ पर विलायक द्रव होगा।
तो यहाँ पर विलायक द्रव होता है, द्रव्य विलयन। यदि द्रव में हम ठोस मिलाते हैं, जैसे पानी में हम चीनी को मिलाते, चीनी ठोस है, पानी द्रव है, तो पानी में चीनी को मिलाते हैं तो चीनी और पानी का विलयन होगा। अब द्रव में द्रव को, जैसे एल्कोहल होता है, शराब होता है, उसको पानी में मिलाते हैं, ठीक है। अब गैस को हम पानी में मिलाते हैं, जैसे CO2 प्लस H2, जैसे आपका सोडा वाटर हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, उसमें हम क्या करते हैं, CO2 गैस का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं ठोस विलयन। ठोस विलयन क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं तो यहाँ पर विलायक जो होगा वो क्या होगा, ठोस होगा, ठीक है। अब ठोस के प्रकृति के आधार पर विलयन का निर्धारण होगा। यदि विलायक ठोस है तो विलयन भी क्या होगा, ठोस विलयन होगा, ठीक है। तो ठोस में ठोस को मिलाते हैं, जैसे आपका सोने का कोई भी ज्वेलर्स होता है, उसमें हम उसकी हार्डनेस के लिए हम क्या करते हैं, तांबे का इस्तेमाल करते हैं। अब ठोस में द्रव हो तो सोडियम क्या हो गया, ठोस हो गया, इसमें मरकरी को हम क्या करते हैं, मिलाकर, और इसको बोलते हैं सोडियम मरकरी सोडियम अमलगम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ठोस में गैस को मिलाएंगे, जैसे आपका हाइड्रोजन गैस है और प्लैटियम क्या है, Pd ठोस है, तो प्लैटियम सतह पर H2 गैस का क्या होता है, अधिशोषण होता है, ठीक है। तो ये आपका विलयन के प्रकार खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 2.2 विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि। बच्चे आप NCERT से कुछ पढ़ लेंगे और इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो आपका टॉपिक 2.2 आपका क्या है, चैप्टर, और टॉपिक क्या है, 2 है, ठीक है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हर बार एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एग्जाम क्वेश्चंस आने के काफ़ी चांसेस, बहुत अधिक चांसेस होते हैं। तो बच्चे, आप सबसे पहले आप जब भी वीडियो देखें तो सबसे पहले आप कॉपी और पेन लेकर बैठे। मेरा मानना है कि जब भी जो भी चीज़ क्लास में पढ़ाया जाएगा वो सेम टू सेम आपको इस वीडियो में आपको मिलेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठे और उसको नोट करें, और जहाँ भी प्रॉब्लम है आप हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है बच्चे। थैंक यू।